मैं राजस्थान में आपका हाल बता देता हूं जो एग्जिट पोल कह रहा है। अभी जी अब राजस्थान की बारी। देखिए राजस्थान का सर्वे जो इंडिया टीवी सी वोटर का सर्वे है, माफ कीजिएगा इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे है, वो आपके सामने अब आने जा रहा है। अब यह भी बड़ा चौंकाने वाला है मध्य प्रदेश की तरह, जहां पर कांग्रेस पार्टी को 94 से 104 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। अब यहां जो अन्य है इनकी भूमिका लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस सिनारियों में भी 14 से 18 जो हैं ये निर्दलीय और छोटी पार्टियां हो सकती हैं जिनके विधायक हों। और खबर तो यह है कि ये अभी से जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि तमाम बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं ने इनकी ढूंढ करना शुरू कर दी है कि नतीजे कैसे आएंगे, कि इनकी जरूरत पड़ने जा रही है। लेकिन बीजेपी को ये नंबर मिलेगा, इसकी उम्मीद कम से कम भारतीय जनता पार्टी को दूर दूर तक नहीं रही होगी। वोट शेयर देख लीजिए, कितना वोट किस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार यहां वोट में भी कोई खास अंतर नहीं था, 1% का अंतर था, और इस बार आप वोट शेयर में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिल रहा है, 2% अब पिछली बार से। कांग्रेस पार्टी को 43% वोट, ये 4% वोट अपना बढ़ा रहे हैं। अंतर अभी भी 1% वोट का है, दोनों पार्टियों का वोट बढ़ गया। इसका आप देख लीजिए एक महापोल, सारे एग्जिट पोल का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे 2 सर्वेज ने बीजेपी को बम्पर बढ़त दिखाई थी, कांग्रेस को कुछ सर्वेज में, क्या ऐसा यहां पर है? तो यहां पर भी आप देखेंगे इंडिया टीवी सीएनएक्स में कांग्रेस आगे है, एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है, आज तक एक्सिस में फिर कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है, टाइम्स नाउ ईटीजी में एक बार फिर बीजेपी आगे है। तो ऐसे ये चल रहा है, कुछ पोल्स में बीजेपी, कुछ में कांग्रेस आगे। औसत अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत का अनुमान ज्यादा लग रहा है, 100 से 109 सीटें, और कांग्रेस पार्टी को 80 से 90। मैं जिम्मेदारी हमारे साथी ने जो सर्वे किया उसकी ले सकता हूं शिवम जी, और आपके लिए खबर अच्छी नहीं है। राजस्थान में भी अगर आपको 80-90 सीटों से संतोष करना पड़ेगा तो फिर तो कुछ गलत हुआ है आपकी पार्टी के द्वारा। अब देखिए सौरभ जी, मैं अगर कांग्रेस का प्रवक्ता होता तो सीधा यही कहता कि देखिए आपने ये सब मैनेज करा दिया, कांग्रेस ने जो है मैनेज करके जो है कहीं ना कहीं 3 तारीख तक सुकून रखने के लिए इस तरह के आंकड़े करवा दिए ताकि वो अधिकारियों को मैनेज कर सकें। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, और मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कोई भी पत्रकार हो, कोई भी सर्वे एजेंसी हो, अपने जो एग्जिट पोल्स हैं उसको किसी हद तक बेहतर लाने की कोशिश करते हैं, और उनका एक क्रेडिबिलिटी का भी सवाल होता है कि वो चाहते हैं कि रिजल्ट्स के बिल्कुल इर्द गिर्द रहेगा तो बेहतर है। वो हर किसी के लिए बेहतर है और वो ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उनके पन्ना प्रमुख और उनकी एक रिपोर्ट्स और उनके जितने भी फीडबैक्स हैं उनके आधार पर मैं ऐसा मानता हूं, मेरी पार्टी ऐसा मानती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि राजस्थान में हम एक प्रचंड बहुमत के साथ आने वाले हैं। राजस्थान में जिस तरीके से सरकार का हाल रहा है, जिस तरीके से चीजें रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल भी, कांग्रेस का हाउस एंड ऑर्डर था ही नहीं पूरे के पूरे 5.25 साल, मतलब जो है हालात जो खराब रखे, मतलब आपने आपका घर ठीक था। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारी चीजें बेहतर रही, हम एक लाइन पर चुनाव लड़े, हाँ कहीं ना कहीं बागियों का लेकिन इनसे बेहतर था। नहीं, आप मुझे एक चीज, बिल्कुल जाहिर है, आपने, मुझे लगता है शायद एक टिप्पणी आपको याद होगी, एक बेहतर और बहुत बेहतर के बीच में ही लोकतंत्र में जंग होती है, और बहुत बेहतर में हम हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो सरकार में रहते हुए ठीक नहीं रह पाए, हम विपक्ष में रहते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूर रहती है। एक बात तो समान है कि ये कोई एक तरफा चुनाव राजस्थान में नहीं है। सब बता रहे हैं कि ये आसपास वाला मामला रहने वाला है आपके कांग्रेस पार्टी में। कौन बाजी मार ले जाए ये नहीं कह सकते फॉर श्योर, लेकिन कोई 120, 25, 40 सीटों वाला चुनाव नहीं था। देखिए सभी सर्वेस का सम्मान है सौरभ जी, और मैं मानता हूं कि ठीक है सबने मेहनत की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो सर्वे है, वो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। और जिस तरीके से 5 साल को शासन रहा, जिस तरीके से गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में हंगामा रहा, जिस तरीके से एक दूसरे में ही पता नहीं कौन कौन से द्रोह, देशद्रोह, राजद्रोह, क्या क्या तो मुकदमे लगा दिए थे, कहीं फोन टैप कर दिया, कहीं कुछ माहौल खड़ा कर दिया, कहीं पर पता चला वो 15-20 विधायक लेकर इधर से उधर भाग गए, तो ये तमाम चीजें रही। मैं मानता हूं जनता ने वो देखा है, जिस तरीके से सांप्रदायिक हालात राजस्थान में रहे, आए दिन दंगों में झोंका रखा, मुझे लगता है जनता बिल्कुल देखना नहीं चाहेगी।